नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर रहे होंगे। जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं बच्चों। यानी कि जिस बच्चे को मैथ से डर लगता था, मैंने एक ही बात कही थी कि बच्चों की बहुत डिमांड थी मैथ पेडागोजी को लेकर के। मैंने ये कहा था कि आप सभी जगह से पढ़ लेना, जिस बच्चे को कहीं भी मैथ पेडागोजी समझ में ना आए वो हमारी क्लास में देख लेना। बस एक क्लास देख लेना, एक क्लास देखने के बाद वो बच्चा यही कहेगा कि इससे बेहतर मैथ पेडागोजी मैंने कहीं नहीं की है। तो मैंने आपसे यह भी वादा किया हुआ है कि अगर मैथ में आपके 30 में से 29 मार्क्स भी आते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास पर चलते हैं और क्लास में ही एक एक बात आपके सीधे दिमाग में छाप दूंगा। तो बिना देर के हुए चलता हूं सीधे क्लास पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या है शिक्षण अधिगम सामग्री? यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे बोलते हैं बच्चों टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये क्या होता है? अब मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में बताना चाहूंगा, बस आपको ध्यान से समझना है। एक एक बात दिमाग में छाप दूंगा, ये मेरी गारंटी है। शिक्षण का मतलब पढ़ाई, अधिगम का मतलब सीखना, सामग्री का मतलब जो भी मटेरियल हम यूज में ले रहे हैं। तो ये एक ऐसे उपकरण होते हैं बच्चों, शिक्षण अधिगम सामग्री एक ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारी पढ़ाई को और ज्यादा रुचिकर बना देते हैं, हमारे ज्ञान को स्थायी बना देते हैं। अब आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो ऐसी चीजें जो हमारी पढ़ाई को आसान बनाती हैं, ऐसी चीजें जो हमारी पढ़ाई को, जो हमारी टीचिंग को, जो हमारे शिक्षण को, ऐसे जो भी हम उपकरण यूज करते हैं जो हमारी पढ़ाई को आसान बना देते हैं, ज्ञान को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, नॉलेज को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, रुचिकर बना देते हैं, नॉलेज को स्थायी बना देते हैं, उनको कहते हैं टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये क्या करता है? शिक्षण को रुचिकर बनाता है, शिक्षण को रुचिकर बनाता है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। भाई मैं किसी चीज से आपको जोड़ के पढ़ाऊंगा, दिखा करके पढ़ाऊंगा, तो उससे क्या होगा? जो शिक्षण होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शिक्षण को रुचिकर बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। बहुत बढ़िया। भाई किसी चीज को अगर मैं दिखा के पढ़ाऊंगा तो वो क्या होगा? रुचिकर हो जाएगा। मान लो मुझे बोतल के बारे में पढ़ाना, अब मैं बोतल को लाऊं और बोतल को आपको दिखाऊं, तो इससे क्या होगा? आपकी जो नॉलेज इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, टीचिंग इंटरेस्टिंग होगी। और जो ज्ञान है, ज्ञान स्थायी होगा। भाई ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। स्थायी का मतलब, अब एक बात बताओ, चीजें अच्छे से आपकी समझ में आ जाएंगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, लर्निंग आपकी परमानेंट हो जाएगी। और वैसे जो बताते हैं ओरली उसे हम भूल जाते हैं। तो जब हम किसी चीज से जोड़कर पढ़ाएंगे, दिखा करके पढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा? जो नॉलेज है वो हमारी परमानेंट होगी, लर्निंग हमारी परमानेंट होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल छाप दूंगा, आप चिंता मत करो, एक एक बात दिमाग में छाप दूंगा, इतना आसान बना दूंगा आपने सोचा ही नहीं होगा। अब ये शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या क्या है? तो सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। एक होता था बच्चों जिसका नाम है क्या? जियो बोर्ड। अब ट्रिक, मेरे पास तो ट्रिक का भी खजाना है और कॉन्सेप्ट का भी खजाना है। जियो बोर्ड, सबसे पहले जियो बोर्ड की बात करते हैं। अब ये पिक्चर के माध्यम से भी दिखाऊंगा, पहले ट्रिक से कनेक्ट कर लूं। जो जियो बोर्ड है वो किस लिए यूज होता है? तो जियो बोर्ड जैसे जियो और जैसे ज्यामिति, ऐसे कनेक्ट कर लेना। वाह गुरुजी, मजा आ गया। ज्यामिति अवधारणा को मजबूत करने के लिए, या ज्यामिति की अवधारणा यानी कि ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, अवधारणा या संकल्पना को मजबूत करने के लिए, अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है संकल्पना मजबूत करने के लिए, अब मेरी एक बात को ध्यान से समझ लेना। जो जियो बोर्ड होता है वो जो हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, जो हमारी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्यामितीय समझ को बढ़ाने के लिए किसका यूज होता है? जियो बोर्ड का। कैसे कनेक्ट कर लोगे? अजी ऐसा कर लेंगे, जैसे जियो बोर्ड, जैसे जियो बोर्ड जी, बहुत बढ़िया, और जैसे ज्यामिति। बताओ कुछ याद करना पड़ा है? जैसे जियो बोर्ड और जैसे ज्यामिति कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो होता है 2D फिगर के लिए ही होता है। 2D फिगर यानी कि द्विआयामी, कैसी? द्विआयामी फिगर ही इससे ड्रॉ कर सकते हैं, या द्विआयामी जो फिगर होती हैं, जो द्विआयामी आकृति होती है, उनकी ही समझ हम विकसित कर सकते हैं। तो ये केवल 2D फिगर के लिए होता है, 3D फिगर के लिए नहीं होता है। भाई ये याद रखेंगे, ये 3D फिगर के लिए नहीं होता है, केवल किसके लिए होता है? 2D फिगर के लिए। भाई अब आपको हिंट बताता हूं, अब आपको ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। क्या? जैसे जियो बोर्ड जैसे ज्यामिति कनेक्ट हो गया। ये किसके लिए होता है? 2D फिगर के लिए होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब पिक्चर में दिखाता हूं क्या होता है जियो बोर्ड। देखो ये है जियो बोर्ड। भाई ये है जियो बोर्ड। इसमें क्या होता है? एक ये बोर्ड सा है, देखो ये बोर्ड है, ठीक है। इसमें क्या? ये पिन पिन सी लगी होती है। अब एक छल्ला लिया जाता है, देखो इस छल्ले को अगर हम ऐसे लगा दें तो अब ये किसके जैसा बन गया? आयत के जैसा बन गया। इस छल्ले को ऐसे लगा दें, ये कैसा है? त्रिभुज बना दिया। इस छल्ले को ऐसे कर दिया, ये वर्ग बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो इस पर केवल 2D फिगर ही ड्रॉ कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? 2D फिगर। अब 2D फिगर में क्या क्या आता है? परिमाप निकाल सकते हैं इसका, परिमाप के बारे में। भाई 2D फिगर में पेरीमीटर और उनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया,
इनकी समझ हम विकसित कर सकते हैं। किसकी? परिमाप की और क्षेत्रफल की, यानी कि पेरीमीटर की और किसकी? एरिया की। तो जियो बोर्ड किसके लिए होता है? आप कह दोगे जैसे जियो बोर्ड और जैसे ज्योमेट्रिकल शेप। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल 2D फिगर के लिए। बात बहुत सही है जी, क्लियर होगी। अब गुरुजी हमारे मन में एक लालसा जाग रही है, फिर हम 3D फिगर का कहां करेंगे? अरे मेरे पास हैगा उसका तोड़, बिल्कुल अलग तरह से ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। एक होता जियोजेब्रा, जियोजेब्रा। अजी जियोजेब्रा ये क्या है? अरे गुरुजी तुमने हमें एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक हम काम कर दे। जैसे जियो बोर्ड और जैसे जियोजेब्रा, तो क्या ये भी ज्यामितीय समझ के लिए है? बिल्कुल, ये भी बच्चों ज्यामितीय समझ के लिए ही है। किससे रिलेटेड है? ज्यामितीय समझ से ही संबंधित है। लेकिन ये 2D और 3D दोनों के लिए होता है। इसमें आप 2D फिगर और 3D फिगर दोनों बना सकते हो, दोनों की समझ जगा सकते हो। तो ये 2D और 3D दोनों के लिए कौन होता है? जियोजेब्रा होता है। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है भाई। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल का या कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि 3D फिगर बच्चों पेज पे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम क्या कर सकते हैं? 2D और 3D दोनों फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो तुमने कैसे चुटकियों में कर लिया, जैसे जियो बोर्ड और जैसे ज्यामिति, जैसे जियोजेब्रा जैसे ज्यामिति। बस जियो बोर्ड में क्या होगा? बोर्ड पे तो भाई 2D फिगर और जियोजेब्रा में 2D और 3D दोनों कर लेंगे। बताओ जी, मजा आ गया हो तो? मजा आ गया हो तो जल्दी बता दें, फिर मैं चलता हूं आगे भाई, जल्दी बता दें। अगला होता है बच्चों, अगला होता है कौन सा? जिसे बोलते हैं बच्चों अबेकस। क्या बोलते हैं? अबेकस। अबेकस अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेकस जिसे बोलते हैं बच्चों क्या? गिनतारा। क्या बोलते हैं? गिनतारा भी बोल देते हैं। अब अबेकस कहां यूज होता है? तो अंक गणित में। ये किस किस के लिए यूज होता है? बहुत ध्यान से समझ लेना, एक एक बात दिमाग में छापने की कोशिश है। ऐसे अबेकस और ऐसे अंक गणित, तो ये किस में यूज होगा? अंक गणित। अंक गणित, अंक गणित का मतलब अर्थमेटिक एवं स्थानीय मान की समझ। स्थानीय मान की समझ, स्थानीय मान की समझ के लिए। अजी वाह गुरुजी, समझ या संकल्पना कर सकते हैं भाई, समझ या संकल्पना कर सकते हैं, एक ही बात है दोनों, ये समझ लेना। इसका मतलब अर्थमेटिक और प्लेस वैल्यू के लिए, अर्थमेटिक और प्लेस वैल्यू के लिए। अब अर्थमेटिक में क्या आता है आपका? तो अर्थमेटिक में जोड़ना। भाई ये बताओ अंक गणित में क्या आता है? जोड़ना, घटाना, ये सारी चीजें, जोड़ घटाना, ये सारी चीजें हम किसके पे कर सकते हैं? अबेकस पे कर सकते हैं। और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए भी सबसे बेहतर चीज क्या है? अबेकस है सर। क्या है? अबेकस है। प्लेस वैल्यू निकालनी हो, चाहे बच्चों क्या करना हो आपको? चाहे बच्चों अंक गणित का मतलब है अर्थमेटिक करना हो। अर्थमेटिक का मतलब गणित में जोड़ घटा गुणा भाग ये सारी चीजें करनी हो, उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है? अबेकस होता है। बहुत बढ़िया जी, दिमाग में सीधे छपेगा। अब गुरुजी अबेकस दिखा दो, ये होता कैसा? अजी बिल्कुल दिखाएंगे, हमारा तो काम ये दिखाना। देखो ये रहा। कैसे गुरुजी? इस पर बताओ तो सही। देखो जैसे गिनती सिखानी हमें, 1 2 3 4 5 6, ये रहा। तो ऐसे इसमें क्या? ऐसे 1 2 ऐसे ऐसे, एक तो गिनती सीख गई, ठीक है, अर्थमेटिक सीख गई। और ये प्लेस वैल्यू तो भाई, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू करें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के पीछे बच्चों 9 जीरो लगा दो, इस तरह से 9 के पीछे 8 जीरो लगा दो, इस तरह से। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? उसकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। इसे ही बोलते हैं क्या? अबेकस। आपने स्कूल में देखा भी होगा जब आप इंटर्नशिप करने गए होंगे। बहुत बढ़िया जी गुरुजी, मजा आ गया, बहुत शानदार जी, बहुत ही बढ़िया। अगला एक होता है बच्चों संख्या चार्ट। ये तो बहुत आसान होता है। क्या होता है? नंबर चार्ट होता है, संख्या चार्ट होता है। तो संख्या चार्ट पे क्या होता है बच्चों? संख्या चार्ट पे क्या होता है? नंबर चार्ट पे क्या होता है? संख्याओं के बारे में पता लगता है, यानी कि पूर्ण संख्याओं को पढ़ाने के लिए, यानी कि पूर्ण संख्याओं को पढ़ाने के लिए, पूर्ण संख्याओं को पढ़ाने के लिए। अब पूर्ण संख्याओं को कैसे पढ़ाने के लिए अभी आपको दिखाता हूं मैं। पढ़ाने के लिए, अब पूर्ण संख्याओं को कैसे पढ़ाने के लिए ये यूज में आता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। संख्या चार्ट ही तो भाई ये देखो, ये है संख्या चार्ट। भाई देखो ये संख्याएं हैं, ठीक है, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं? अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो जिन पर ब्लैक हो रहा, 2 3 5 7, ये चार्ट ही तो क्या रहते हैं? अभाज्य संख्या, सम विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, ये गिनतियां, ये सारी किस पे सीख सकते हैं बच्चों हम? संख्या चार्ट पे। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो गिनती का ज्ञान होगा, दूसरा सम विषम का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अभाज्य संख्या यानी कि संख्याओं की जितनी भी जानकारी है वो यहां से मिल जाती है, संख्याओं की जानकारी यहां से मिल जाती है, यानी कि संख्याओं का ज्ञान हो जाता है कि इसमें कितने जोड़े तो कितने बढ़ गए। जैसे 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएंगे, 1 2 2 खाने ऐसे चले गए। तो इसका मतलब संख्याओं की जो जानकारी होती है, संख्याओं को पढ़ाने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये संख्या चार्ट का हम उपयोग करते हैं। बेहतरीन भाई, अरे नंबर चार्ट भाई, इंग्लिश में नंबर चार्ट, ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई। ये पेपर 2 भी तो है, पेपर 2 दोनों में होती है भाई, ये तो पेडागोजी तो, ठीक है भाई, जल्दी बता दे। अब एक होता है बच्चों जिसका नाम होता है 10 ग्राम। क्या होता है? 10 ग्राम होता है। बहुत शानदार, इसे बहुत ध्यान से समझ लेंगे। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हैं? 10 ग्राम की बात कर रहे हैं। अब ये 10 ग्राम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। इस 10 ग्राम में क्या होता है बच्चों? 7 आकृतियां होती है। बात को ध्यान समझ लेना, एग्जाम में आता है 5 या 7 आकृतियां होती है। बहुत ध्यान से समझ लेना, 5 या 7 आकृतियां होती है।
आकृतियां होती हैं, यानी कि 5 और 7 फिगर होती हैं। बहुत ध्यान से समझो, एक एक बात दिमाग में छप जानी चाहिए। होती है 5 से 7 फिगर होगी, ठीक है गुरुजी। अब इन फिगर में क्या है, एक फिगर से दूसरी फिगर जोड़ करके, ऐसे जोड़ जोड़ करके, मान लो इसमें क्या होता है, 5 आपको ऐसे रेक्टेंगल की शेप की फिगर दिखेंगी, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें पिक्चर से क्लियर करूंगा, ठीक है। एक आपका स्क्वायर इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा, तो इनसे जोड़ करके आप ज्यामितीय, आप क्या ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ कर सकते हो, आप वर्चुअल ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ज्यामितीय शेप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, अब आपको दिखाता हूं। देखो ये है बच्चों 10 ग्राम। देखो 10 ग्राम में क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आकृतियां होगी। अब ये 7 आकृतियों से जोड़ करके, जैसे हमने घर बना दिया, हमने एक आदमी बना के देख लिया, एक फूल बना के देख लिया, अजी डॉग कुत्ते की शेप बना के देख ली, एक चिकन बना के देख लिया, तो इन आकृतियों को जोड़ करके हम क्या एक नई आकृति बनाते हैं बस। तो उसके लिए 10 ग्राम का यूज होता है। बताओ सभी की बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, समस्या समाधान की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, अन्य आकृति। ये 7 अलग अलग आकृति थी, ये इस तरह थी। देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये क्या है, ये स्क्वायर। इससे क्या है, आकृतियों से जोड़ करके हम अन्य आकृति बना सकते हैं। तो इससे हमारी कल्पना शक्ति, समस्या समाधान शक्ति ये बढ़ती है। तो बच्चा अलग अलग आकृतियों को जोड़ करके बनाता है, उसको बोलते हैं 10 ग्राम। क्लियर हो गया हो तो यस करके बताएं। बहुत बढ़िया, चलता हूं भाई अगले की तरफ, जल्दी बताइए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया हो तो जल्दी से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगला होता है बच्चों ग्रिड पेपर। क्या होता है, ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर, अब ग्रिड पेपर पे क्या होता है बच्चों, तो दशमलव संख्याओं की गुणा होती है। क्या होती है, दशमलव संख्याओं की गुणा। दशमलव संख्याओं की गुणा, जो दशमलव संख्याएं हैं उनकी गुणा करने के लिए किसका यूज होता है बच्चों, उसकी गुणा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिड पेपर का यूज करते हैं। यानी कि ग्रिड पेपर कुछ इस तरह से रहता है, जैसे ग्राफ पेपर रहते हैं, कुछ इस तरह से ग्रिड पेपर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, इनकी गुणा करने के लिए किसका यूज कर लेते हैं हम, तो आप कह दोगे ग्रिड पेपर। ऐसे याद कर लेना, जैसे ग्रिड और जैसे गुणा। गुणा किसकी, दशमलव संख्याओं की, यानी कि डेसिमल नंबर की जो मल्टीप्लाई है उसको करने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रिड पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक होता है बच्चों ग्राफ पेपर, एक होता है बिल्कुल इसके सिमिलर ही होता है, ये ग्राफ पेपर होता है। क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है। अब ग्राफ पेपर पे भी क्या करते हैं बच्चों, दशमलव भिन्नों को प्रदर्शित करने के लिए, दशमलव भिन्नों को दृश्य करने के लिए, यानी कि किसको, डेसिमल नंबर को, दशमलव संख्याओं को, दशमलव भिन्नों को दिखाने के लिए, दशमलव भिन्नों को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भाई, तो आप कह दोगे दशमलव भिन्नों को दृश्य करने के लिए या दिखाने के लिए, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप कह दोगे ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। अब जो ग्राफ पेपर होता है वो इस तरह से होता है, ये ग्राफ पेपर है भाई, ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। बात समझ में आई, क्या है ये, ग्राफ पेपर है। तो दशमलव भिन्नों को दृश्य रूप में दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। तो ग्राफ पेपर का एक होता है बच्चों जिसे बोलते हैं डायनिस ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार पेपर में आता है प्रश्न, ये भी कई बार आता है, जिसे क्या बोलते हैं, डायनिस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनिस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डायनिस ब्लॉक बोलते हैं। अब डायनिस ब्लॉक भी किस लिए होता है बच्चों, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, एक एक बात को अच्छे से समझना है। तो दशमलव सहित स्थानीय मान की प्रणाली को समझने में, तो दशमलव सहित, यानी कि दशमलव सहित, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, दशमलव सहित स्थानीय मान प्रणाली को समझने के लिए, प्रणाली को समझने के लिए किसका यूज करते हैं, के लिए। तो बच्चों इसके लिए हम डायनिस ब्लॉक का यूज करते हैं। यानी कि डायनिस ब्लॉक में क्या होता है बच्चों, दशमलव संख्याओं की हम कंपेयर भी करते हैं, दो संख्याओं की, दो भिन्नों की तुलना। तो इसमें क्या है, भिन्नों की तुलना, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, भिन्नों की तुलना यानी कि फ्रैक्शन की जो कंपेयरनेस है, जो कंपेयर करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, डायनिस ब्लॉक की मदद से करते हैं। तो दशमलव सहित स्थानीय मान की प्रणाली को समझने में मदद करता है कि कौन भिन्न छोटा है, कौन भिन्न बड़ा है, भिन्नों का छोटा बड़ा पहचानना, छोटा बड़ा पहचानना। अब उसमें यह मदद करता है कौन, डायनिस ब्लॉक। तो डायनिस ब्लॉक किसमें मदद कर रहा है, भिन्न के साथ बच्चों स्थानीय मान की प्रणाली को समझने के लिए, भिन्नों को छोटा बड़ा पहचानने के लिए, उसके लिए डायनिस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये थी बच्चों शिक्षण अधिगम सामग्री जो आपके पेपर में पूछी जाती है। अब चलता हूं सीधे क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपका एक एक कंसेप्ट और अच्छे से मजबूत होगा और आप और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। अधिक उपयुक्त का मतलब होता है सबसे बेटर आंसर किससे आ रहा है निकल के। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षाओं में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। यानी कि अगर हम टीएलएम का यूज कर रहे हैं, जो शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज कर रहे हैं, क्या वो समय को व्यय का मतलब बर्बाद करता है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों का आनंद नहीं लेते हैं भाई। अगर हम बच्चों से पहेली पूछा, मैं आपसे पहेली पूछूं, तो क्या उसका आनंद नहीं लोगे, बिल्कुल लोगे भाई। पहेली की मदद से तो चीजें, खेल है, पहेली तो खेल है, और खेल के माध्यम से सीखना, उसमें तो बच्चे को आनंद आता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। गणित प्रयोगशाला आवश्यक है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। भाई ये प्रयोगशाला ही तो जियो बोर्ड लगा होगा, आप जाके ऐसे बना के देखोगे कि गुरुजी ये त्रिभुज बना दिया, ये चतुर्भुज बना दिया। तो प्रयोगशाला में बच्चा क्रियाशील होता है और वो चीजों को करके सीखने की ओर बढ़ता है, उसे अवसर प्रदान करती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, तो सबसे बेस्ट, ये कह रहा सबसे बेस्ट, तो सबसे बेस्ट तो जी ऑप्शन नंबर सी है। सबसे बेस्ट पूछा है इसने, तो सबसे बेस्ट तो सी है। मैं कहूं कि जैसे आपसे कह दूं कि एक रसगुल्ला, ये उस तरह से है, बात को ध्यान से समझना है, रसगुल्ला और गुड़।
मैं कहूं सबसे मीठा कौन सा है? भाई मीठा तो रसगुल्ला भी है, मीठा गुड़ भी है। तो किसी ने कहा है कि गुड़ से मीठा नहीं कोई और नीम से कड़वा नहीं कोई, तो सबसे मीठा तो जी गुड़ हो गया, सबसे मीठा तो गुड़ हो गया। अब मीठा तो रसगुल्ला भी था, लेकिन सबसे मीठा कौन है? गुड़। तो ऐसे ही इसने पूछा है सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? जहां बच्चा भाई क्रिया करके सीख रहा है, जहां बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव लर्नर बन रहा है, वो सबसे अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, तुम भी गुड़ी गुड़ बताने लग गए, इसका मतलब मुझे तुम्हारे लिए गुड़ लाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणा समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? यानी कि किसके द्वारा इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सबसे कम सीखेंगे? गिनतारा के द्वारा, डीन्स ब्लॉक के द्वारा, या स्थानीय मान चार्ट के द्वारा, या मुद्रा के द्वारा? अब बता दो, कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, छप जाना चाहिए सबसे कम। अब एक बात बताओ, गिनतारा से तो हम सीख सकते हैं भाई, ये रहा हमारा गिनतारा, गिनतारा से इकाई, दहाई, सैकड़ा कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई गिनतारा से। डीन्स ब्लॉक से बिल्कुल कर सकते हो भाई, डीन्स ब्लॉक से भी। स्थानीय मान चार्ट से भाई, स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन मुद्रा पैसे से कैसे करोगे भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा है, पैसे से सिखाना ये सबसे कम उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। अरे पैसे से थोड़ी सिखाया जाता है कोई भी चीज है कि पैसे से, मुद्रा से सिखाएंगे? नहीं, शिक्षण अधिगम सामग्री से सिखाया जाता है बच्चों। तो गिनतारा से सिखा सकते हैं, डीन्स ब्लॉक से सीख सकते हैं, स्थानीय मान चार्ट से सीख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे सीख सकते हो। अरे एक बात बताओ, जैसे ये है, ये गिनतारा, अब इससे सीख तो सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ सीख तो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे सीख तो रहे हो, लेकिन मुद्रा से कैसे सीखोगे? तो मुद्रा से सबसे कम सीख सकते हैं, बाकी सबसे सीख सकते हैं भाई। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? गणितीय अधिगम सामग्री यानी कि मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल किसके लिए मदद करता है? सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करता है। बच्चों हमें सूत्र वूत्र पर ध्यान नहीं देना है, हमें बच्चे की समझ को बढ़ाना है, इस बात का याद रखना है। हमें सूत्र पर ध्यान नहीं देना है, ना बच्चे को सूत्र याद कराना है, ना परिभाषा रटानी है, हमें बच्चे की समझ को बढ़ाना है, ना कि सूत्र याद करवाना है। बिल्कुल गलत बात है, पहला ऑप्शन खत्म। स्वैत अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज आपके सामने होगी तो आप करके सीखोगे, जब आप करके सीखोगे तो खुद अधिगम करने पर बढ़ावा देगी, बिल्कुल मदद करेगी, बिल्कुल सही बात है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है क्या? नहीं भाई, बच्चे को हमें निर्देश थोड़ी देने हैं, बच्चे को निर्देश थोड़ी देने में मदद करती है, नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण, हां बिल्कुल भाई। क्लासरूम में क्या होगा, जैसे कोई मैं सामान ले आऊं, आप बचपन में ही देखो भाई, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हमारे 12th में था मैं, तो आप तो पता ही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें भी लैब तो होती है, सिर्फ उनमें दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो जब हमें दिखाते थे कि ये परख नलिया इसमें ऐसे डालो, तो जो बच्चे हैं उनमें एक जमावड़ा सा बन जाता था। तो जो माहौल है वो क्लासरूम का, वो सीखने के लिए बन जाता था। बिल्कुल सही। तो बी और डी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया जी। लो जी, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? यानी कि इसका मतलब है दो भिन्नों की कल्पना करनी है, कल्पना का मतलब दो भिन्नों की तुलना करनी है। तो दो भिन्नों की तुलना करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? भाग विधि का उपयोग सबसे बेस्ट है, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग है, भिन्न डैश का उपयोग है, या कैलकुलेटर का उपयोग है? जल्दी बता दो किसका उपयोग है, जल्दी से आंसर कर दो भाई। एक बात बताओ भाई, किसी भी चीज को अगर आपको सिखाना है, मैंने एक ही तो बात बताई थी कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है वो ज्ञान को स्थायी कर देती है, नॉलेज को रुचिकर बना देती है, अधिगम को इंटरेस्टिंग बना देती है। तो भाग विधि ये तो विधि है, विधि कभी अच्छा नहीं बनाती है बच्चों। क्या अब बचे दो, कैलकुलेटर से तो बच्चों सीधा ही खुद ही फंक्शन निकल के आ जाएगा, तो ये अच्छा क्यों होगा? तो एक ही बचा, भिन्न डैश का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेटेस्ट है। ठीक है गुरुजी, मैथ पेडागोजी से डर लगता, हम देखेंगे ना कैसे डर लगता है। हमने भी बच्चों इस डर की दवाई निकाली है। ठीक है, आगे चलता हूं। लो, ये है बच्चों सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझने के लिए सबसे उचित है? यानी कि दशमलव की जो अवधारणा है किस किस के द्वारा हम समझते हैं? बताओ। संख्या चार्ट के द्वारा समझते हैं, डायनिस ब्लॉक के द्वारा समझते हैं, टेलर का गिनतारा से समझते हैं, या ग्राफ पेपर से समझते हैं? एक बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि संख्या चार्ट से हमें संख्याओं का ज्ञान होता है, पूर्ण संख्याओं का ज्ञान होता है, ना कि दशमलव संख्याओं का ज्ञान। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, ऐसे काटते। तो जहां ए है उन ऑप्शन को काट दो, यहां ए है ये कट गया, यहां भी ए आ रहा है ये कट गया। अब एक बात बताओ, टेलर का जो गिनतारा है भाई, टेलर का गिनतारा ही तो अबेकस है। अबेकस में काहे का तुमने सीखा है? दशमलव दशमलव नहीं, इसमें भी नहीं सीखा है। तो अब आपका सी ऑप्शन भी कट गया। तो सी किसमें था? इनमें ही था। अब क्या? डायनिस ब्लॉक, ग्राफ पेपर, बिल्कुल भाई, डायनिस ब्लॉक से भी और ग्राफ पेपर दोनों से आप बच्चों सीख सकते हैं, डायनिस ब्लॉक से भी और ग्राफ पेपर से भी। तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया तो था भी, डायनिस ब्लॉक और ग्राफ पेपर। भाई ग्राफ पेपर किसके लिए होता है? दशमलव भिन्नों को दिखाने के लिए। और डायनिस ब्लॉक क्या होता है? दशमलव को कंपेयर करने के लिए, दशमलव भिन्नों की तुलना करने के लिए कि कौन भिन्न छोटी है कौन बड़ी है। जैसे मैं कह दूं 1/10 और 1/100, इनकी कंपेयर करनी हो तो मैं डायनिस ब्लॉक से इनकी कंपेयर कर सकता हूं। तो ये दशमलव भिन्नी तो है, ये दशमलव भिन्नी तो है भाई। तो इनके लिए क्या? डायनिस ब्लॉक और ग्राफ पेपर। तो बी और डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बेहतरीन। लो जी,
एक और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? यानी कि जो 10 ग्राम मैंने बताया कि 10 ग्राम में अलग अलग आकृति ऐसे जुड़ जाती हैं, तो उसका जो यूज है सबसे कम यूज किस में है? दिक् स्थान संबंधी विवेचना करने में, संख्या बोध में, दृश्यीकरण में, आकृतियों और दिक् स्थान में। जल्दी बताओ भाई किसमें सबसे कम यूज होगा? भाई 10 ग्राम में क्या था, 10 ग्राम में 7 आकृतियां होती है, उनको जोड़ करके एक नई आकृति बनाई जाती है, यही था ना 10 ग्राम में। अब एक बात बताओ, स्थान संबंधी विवेचना बिल्कुल होती है भाई, कौन सी फिगर किसके ऊपर रखनी है, ये स्थान संबंधी विवेचना बिल्कुल सही। दृश्यीकरण, भाई देखते ही तो है कि किस फिगर से कौन सी फिगर नई ड्रॉ हो गई है, बिल्कुल सही है। आकृतियां, नई नई आकृतियां बनती हैं, लेकिन संख्याओं का बोध थोड़ी होता है, वो तो फिगर है, उसमें कहां आप संख्या की बात घुसेड़ रहे हो, तो संख्याओं की बात यहां नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे कम उपयुक्त पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। छाप दूंगा दिमाग में, ठीक है। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन और ये था आज का टॉपिक। आई होप अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। तो जितने भाई बहन नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपका कोई भी सवाल है, जितने भाई बहन नए जुड़े हैं वो एक हमारे